अब ऐसे करुणा के सागर श्री वृंदावन धाम अकारण यहाँ विराजमान है। बोले जब साधारण जन ऐसा न समझकर समझ रहे कि तो सुलभ है, इसको ऐसा सुलभ होने के कारण लोग इनके प्रति साधारण बुद्धि रखते हैं। इसकी जो दिव्यता है, उत्कृष्टता है, बोले उसको न समझ करे जैसे और भूभाग है ऐसे ही साधारण दृष्टि लोग जन रखते हैं। तो वास्तव में मानव देह पाकर इस स्वरूप को जान करके वृंदावन धाम का जिन्होंने सेवन नहीं किया तो बोले वो लोग चूक गए और आगे जन्म जन्म पछताते रहेंगे। इतनी उत्कृष्टता वृंदावन धाम इस भूभाग पे विराजमान है और इसकी उत्कृष्टता को न समझ करके जो वृंदावन धाम का सेवन नहीं कर रहे तो यहाँ कह रहे वो समय चुक जाने पर बोले जन्म जन्मांतर पछताएंगे। तिनको दरस देव दुर्लभ जे आराधा राधा ही भूबसी वृंदावन नहीं सेवत ते प्राणी पछताही। बोलो जो प्रियालाल के उपासक हैं, जो प्रियालाल के सेवक हैं, उपासक हैं, उपासना करते हैं जो प्रियालाल की, बोले उनके दर्शन तो देवताओं को भी दुर्लभ है। तिनको दरस देव दुर्लभ जे आराधा राधा ही, जो विपुल किशोर जी की भजन करते हैं बोले उनका दर्शन तो देवताओं को भी नहीं होता, उनके दर्शन देव दुर्लभ हैं। और जो भूबसी वृंदावन नहीं सेवते प्राणी पछताही, जिस भूमि पे वृंदावन करुणा करके विराजमान है और इसका जो प्राणी सेवन नहीं करते हैं बोले वो तो फिर अपनी भूल से जन्म जन्मांतर पछताते ही रहेंगे। शेष महेश सुरेश गणेशुर वंदन हित वंछत पदरेन अज अजहू खोजत नहीं पावत ध्यान मात्र आवत सुहिए। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज कहते हैं शेष महेश सुरेश गणेशुर, बोले शेष जी, शिव जी, शेष महेश सुरेश इंद्र और गणेशुर गणेश जी, शेष जी, शिव जी, इंद्र और गणेश जी, बोले इन देवताओं को शिवगुरु चरणों की रज अर्थात वृंदावन धाम के रज कण की निरंतर तीव्र लालसा होके मांग रहे हैं। बोले प्रिया प्रीतम के चरणों की रज हमको मिल जाए, तो निरंतर अद्यावधि से वो मांग रहे हमें प्रिया प्रीतम की रजकण मिल जाए। लेकिन और ये रजकण कहाँ है प्रिया प्रीतम के, बोले इस वृंदावन धाम है। वृंदावन धाम का प्रत्येक कण कण प्रिया चरणों से दलित मलित होने से प्रिया चरण कमलों की रज वृंदावन धाम की रज है। तो ऐसे वृंदावन धाम की रज की प्राप्ति की निरंतर वो लालसा कर रहे हैं, और लालसा भी नहीं तीव्र लालसा। शेष महेश सुरेश गणेशुर वंदन हित वंछत पदरेन अज अजहू खोजत नहीं पावत ध्यानम मात्र आवश्य। बोले ऐसी वांछा ना कर रहे हैं, वो इच्छा कर रहे हैं, तीव्र लालसा उदय कर रहे हैं, किंतु आज दिन तक उनको प्राप्त नहीं हुई। बोले सत्यलोक के निवासी श्री ब्रह्मा जी बोले अजय जहो आज दिन तक उसकी खोज कर रहे हैं, लेकिन उनको रज मिलने की तो क्या चले, ध्यान में आने के लिए भी एक कण उनको प्राप्त नहीं हुआ जिसका वो चिंतन कर सके इस रज कण का। बोले ऐसी दुर्लभ वस्तु, तो बोले वो सूर्य के नीचे न शेष के ऊपर गोपुर हूं ते अगोचर ठोर, वो ऐसे कैसे हो सकते हैं। इसलिए कहा कि सूर्य के नीचे न शेष के ऊपर गोपुर हूं ते अगोचर ठोर, संपूर्ण ऐश्वर्य संपन्न श्री गोलोक धाम करके भी यह परम माधुर्यमय श्री धाम वृंदावन अगोचर दृष्टिगोचर नहीं है। बोले क्यों नहीं, बोले ऐसा सब कुछ होते हुए ये धाम दृष्टिगोचर क्यों नहीं। अब कह रहे काल गुण रहित निज धाम वृंदा विपिन परम अभिरामता को सुदेशा दिव्य अद्भुत नगनि जगमगति जगति अति अमित अंश मान के अंश लाजे कोटि कंदर्प के दर्प दलमल करे गर्भ गोलोक के सर्व भाजे। काल गुण रहित निज धाम वृंदावन, काल गुण से रहित मतलब काल क्या, सत्युग द्वापर त्रेता, ये प्राकृत काल है, इन कालों से रहित, और गुण सतरज तमादि गुणों से रहित, काल से रहित और गुणों से रहित। ये जो तमादि प्राकृत गुणों से सर्वथा अतीत, सत्युग द्वापर त्रेता कलयुग ये जो काल है इनसे बिल्कुल ही अतीत, और सतरज गुणों से भी बिल्कुल अतीत
काल गुण रहित, इनसे रहित वृंदावन धाम, वृंदा विपिन परम अभिरामता को सुदेशा। यानी कि वृंदावन सर्वोत्कृष्ट है, सबसे आद्य और अत्यंत गोपनीय। और सबको तो जानते हैं लोग, अभी सभी धामों को चर्चा करो सब जानते हैं, लेकिन धाम वृंदावन धाम को इतना क्यों नहीं जानते? क्योंकि शुरू से ही रसिक जनों ने, आचार्यों ने इसको गोपनीय रखा, इसलिए ये गोपनीय है और अत्यंत ही मनमोहक है। सुंदरता इतनी कि सबके मन को हरण कर ले। अति सुंदर होने से युगल के लीला विलास के उपयुक्त श्री धाम वृंदावन है। बोले श्री राधा कृष्ण युगल किशोर जी की लीला विलास इसलिए बोले एकमात्र श्री वृंदावन धाम ही है। अतः परम अविराम भी है। निज धाम की समस्त भूमि बोले दिव्य अद्भुत नगनी जगमगति जगति अति अमित अंश मान के अंश लाजे। बोले समस्त भूमि दिव्य है, दिव्याति दिव्य है। बोले नाम लेत पावत जो प्रणय रति युगल किशोर देत निज कुल। ये दिव्यता दिव्य की बात है कि कोई वृंदावन धाम का नाम मात्र ले, बोले वृंदावन वृंदावन कहे, बोले उसको युगल किशोर जी की प्रणय रीति प्राप्त हो जाती है, उन दोनों का प्रेम उस साधक को प्राप्त हो जाता है और युगल किशोर देत निज कुल, उसको सदा के लिए अपने पास में बैठा लेते हैं कि यहाँ बोले ऐसे दिव्य वृंदावन धाम, इसकी समस्त भूमि बोले नगनी जगमगत दिव्य मणियों से जगमगाती हुई। जितने महल निकुंज मार्ग सभी मणिमय दिव्य मणियों से युक्त, मणियों से निर्मित परम दिव्य श्रृंगार द्रव से परिपूर्ण बहिमान समस्त नहरें, यमुना पुलीन, अष्टमोहिनी कुंजे, मोहन महल, यानी सभी दिव्य मणियों से निर्मित, हीरा रत्नों से युक्त प्रकाश पुंजीभूत मणिमंडल, समस्त शोभा के सार स्वरूप, जो भी सुंदरता और शोभा है बोले उसका सार स्वरूप बोले श्री मोहन महल। वृंदावन धाम में जो युगल किशोर जी की महल है उसका नाम मोहन महल। बोले समस्त सुंदरता का शोभा का सार स्वरूप बोले मोहन महल। अनंत विधि रचना युक्त यमुना जी के दोनों तट, अनेक प्रकार के घाट बोले सभी दिव्य दिव्य मणियों से सुशोभित है और दर्पणाकार यहाँ की वृक्षावली, लताएं लिपटी हुई, अत्यंत ही मनमोहकारी, जिस पर बैठे हुए पक्षी मणिमय भासते हैं। बोले वो वहां पे विराजमान होके युगल नाम की दाखें चुग रहे हैं, युगल नाम का गुणानुवाद कर रहे हैं, राधा राधा नाम की रचना लगा रहे हैं। बोले ऐसे वृंदावन धाम इस प्रकार संपन्न शोभा से संपन्न श्री वृंदावन धाम, ऐसी सुंदरता से युक्त परिपूर्ण परम श्री धाम वृंदावन बोले स्वयं प्रकाशमान, सूर्य के नीचे न शेष के ऊपर, तो वह प्रकाश किसका आ रहा है? बोले स्वयं प्रकाशमान। उनको वृंदावन धाम का स्वयं ही प्रकाश है, इसलिए प्रकाशमान है। बोले साक्षात युगल स्वरूप के जो मंगल विग्रह का प्रकाश है वो भी प्रकाशमान, उससे भी प्रकाशमान। और आपका प्रकाश कैसा है? निखिल सूर्य चंद्रमा और निखिल अन्न सद भगवत धाम एवं प्रकाशधारियों के प्रकाश फीके पड़ गए। बोले वृंदावन धाम में जो प्रकाश है बोले निखिल अनंत अनंत सूर्य अनंत अनंत भगवत धामों के प्रकाश बोले वृंदावन धाम के प्रकाश के सामने बोले वो सब फीके पड़ गए। बोले एक सूर्य का प्रकाश भी इतना तीव्र जिसको देख नहीं सकते, तो वृंदावन धाम का अगर अनंत अनंत निखिल सूर्यों का प्रकाश भी फीका पड़ गया तो उस धाम के प्रकाश में कैसे देखेंगे, कैसे दर्शन करेंगे? तो कह रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश तो तीक्ष्ण होता है, लेकिन ये तो परम शीतल, ऐसे प्रकाशमान वृंदावन धाम, इसलिए ये अंशमान लज्जित हो रहे, अमित अंश मान के अंश लाजे।
अंशमान के अंश जो हैं बोले वो लज्जित हो रहे हैं आपके प्रकाश के सामने। कोटि कंदर्प के दर्प दलमल करे, गर्व गोलोक के सब भाजे। संपूर्ण कमलाओं से युक्त बोले सौंदर्य लक्ष्मी कोटि कोटि कामदेवों को मत को चूर कर रही है, बोले उसको भी बोले उसके दर्प को भी दलमल करने वाले। कोटि कंदर्प के दर्प दलमल करे, करोड़ों करोड़ों कामदेवों के घमंड को चूर चूर कर देने वाले और गोलोक धाम पर्यंत सबके गर्व को चूर चूर कर देने वाले, बोले ऐसे श्री वृंदावन धाम विराजित है। क्योंकि सभी भगवत धाम वृंदावन धाम के अंश से प्रकट हुए हैं। सर्वोपरि धाम तो श्री वृंदावन ही है, वृंदावन धाम के अंश से सभी धाम प्रकट हुए हैं। बोले वैकुंठादितो अंशांशम वृंदावन भूवि, पद्म पुराण में आया है। बोले जितने भी भगवत धाम है सब वृंदावन धाम के अंश से प्रकट हो रहे हैं। बोले ऐसा दिव्य वृंदावन धाम बोले ये रसयुक्त है। बोले कैसे रसयुक्त है कि श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज महावाणी में कहते हैं कि विविध सूरत संपत्ति सहित अति अद्भुत अभिराम चिदानंद घन जयति जय श्री वृंदावन धाम और दिव्य कनकमय अवनी अखंडित इत्यादि इस प्रकार से श्री धाम का वर्णन महावाणी जी में करते हैं। तो ये धाम कैसा है? बोले परम दिव्य स्वर्णमयी, जिसकी अवनी भूमि अखंडित निरंतर। बोले श्री धाम वृंदावन नाना प्रकार सूरत केली संपत्ति युक्त होने से अद्भुत है। युगल किशोर जी की सूरत केली के लिए संपूर्ण सेवाओं से युक्त होने से बोले अद्भुत है। सबको आश्चर्य में डाल देने वाला अद्भुत स्वरूप श्री वृंदावन धाम का है। अभिराम है, सबको विश्राम देने वाला अभिराम और सजदानंद घन स्वरूप है। सद चिद और आनंद स्वरूप श्री वृंदावन धाम है। सत नित्य होते हुए भी नव नवायमान। बोले वृंदावन धाम का नित्य है, ऐसे नहीं कि उसमें प्रकट होएगा उसके पहले नित्य है उसके बाद में नहीं रहेंगे, वो तो नित्य है और नित्य होते हुए भी नव नवायमान है। स्वयं युगल किशोर जी को भी आश्चर्य में डाल देने वाला स्वरूप वृंदावन धाम का है। बोले अब ही और ऐसे वृंदावन धाम का स्वरूप है, हर क्षण नया नया। इसलिए बोले सद चिद सम्यक प्रकार के हर समय के सब चीज का जिनको ज्ञान हो वो चित्त और आनंद स्वरूप तो है ही। बोले ऐसे वनराज की सदाई जय हो जय जयकार करते हैं। चिदानंद गण जयति जय श्री वृंदावन धाम, ऐसे श्री वृंदावन धाम की जय हो। ऐसे परम दिव्य धाम की असमोर्ध ज्योति की जगमगाहट, ऐसे दिव्य दिव्य प्रकाश है दिव्य मणियों से वो जगमगाहट धाम का स्वयं प्रकाश एक एक रजकण दिव्य प्रकाश से जगमगाहट में बोले समस्त अंशमास चकबक होकर रह गए। सभी आश्चर्यचकित हो गए, उन सब अंशमानों के बोले नेत्र चकबक हो गए कि बोले ये प्रकाश, इतना दिव्य प्रकाश, इतना सुखद प्रकाश, बोले कहां से किसका। और चकबक होने से बोले इस धाम का यथार्थ स्वरूप देख नहीं पा रहे। इसलिए कह रहे हैं जब इतना दिव्य प्रकाश ऐसा जगमग जगमग रहा है और इससे चकचौंधी छा रही है, चकचौंधी के कारण बोले अन्य धाम आपको देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए कह रहे गोपुर हूते अगोचर ठोर, सूर्य के नीचे न शेष के ऊपर गोपुर हूते अगोचर ठोर। और कह रहे गर्व गोलोक के सर्वभाजे, आपकी ऐसी दिव्यता को देख के बोले सभी के गर्व चूर चूर हो गए। इस प्रकार से श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने महावाणी में श्री वृंदावन धाम का वर्णन कर रहे हैं। बोले तन अवनी सरिता श्रृंगार, श्री धाम वृंदावन स्वामी जी के मंगल विग्रह से अभेद होने के कारण महान ही दिव्य है। बोले प्रिया जी के मंगल विग्रह से अभेद है। वैकुंठादि अन्य सब भगवान धाम दिव्य मायामय माने गए हैं। यही कारण है कि वहां की मुक्ति से यहाँ की मुक्ति निराली है। बोले साधन करके सिद्ध हुआ तब पार्षद विरजा में लेने आते हैं। जो साधन साध्य तत्व में विरजा जो दिखाया जिसमें ब्रह्म द्रव्य भरा हुआ है, बोले जो अन्य भगवत धाम में जाते हैं बोले वो अपना साधन करते वहां तक पहुंचते हैं, तो वहां से भगवत पार्षद लेने के लिए आते हैं।
तब वो उन धामों में पहुंचते हैं। किंतु यदि गुरुजनों की विशेष कृपा हो जाए, यदि सदगुरुदेव भगवान की विशेष कृपा हो जाए किस पे, तो जैसे ध्रुव जी पर नारद भगवान की कृपा हो गई, आजामल पर महर्षि पराशर जी की कृपा हो गई, तो ऐसे भक्तों, विशिष्ट भक्तों के लिए बोले भगवत पार्षद स्वयं यहाँ आकर के उनको ले जाते हैं। किंतु और सबको तो वहां तक पहुंचना पड़ता। श्री वृंदावन में माया मोह निद्रा से सोए जीव को नित्य परिकर स्वयं आचार्य रूप से या पदार्पण करके ले जाते हैं। लेकिन वृंदावन धाम की तो बात ही निराली है। बोले माया मोह से ग्रसित ये जीव, माया का कीड़ा आक्रांत, ऐसे इस माया से ग्रस्त इसमें पड़ा हुआ है। लेकिन वहां पे श्री जी की करुणा से श्री जी सखियों को भेजती है और वो आचार्य रूप धारण करके इसी धरती पे आके उनको अपने साथ ले जाते हैं। बोले ये धाम की महती अनुकंपा, जीव को अपने पारस रूपी चरणों का स्पर्श करा के निज स्वरूप प्रदान करके सेवाधिकार सौंप देते हैं। बोले वो सदगुरुदेव अपने चरणों को उस जीव को स्पर्श करा के बोले पारस की तरह उसको अपने स्वरूप के अनुसार बना देते हैं, उसको सखी स्वरूप का प्रदान करके उसको युगल किशोर जी की सेवा का अधिकार सौंप करके उसको अपने साथ ही लेके चले जाते हैं। बोले जिसमें जीव धर्म ही नष्ट हो गया, वो तो सखी जो क्या बनी, बोले प्रिया की इच्छा छड़ी होती है, प्रिय प्यारी इच्छा उपजोही। बोले सखी प्यारी जी की इच्छा शुरू ही है, तो वह जीवात्मा का भी तिरोभाव हो जाता है। तो जीव धर्म मिटकर केवल उसको जो विग्रह है, अब वो कृपा का विग्रह है, प्यारी जी की कृपा का विग्रह प्राप्त उसको हुआ सखी स्वरूप, और सदा के लिए युगल की सेवा में वो अवस्थित हो गया। जैसे लोहे को अग्नि में डालने से लोहा अग्नि का दाहकत्व और उष्णता चमक दमक गुण ग्रहण नहीं करता, लेकिन जैसे लोहा किसी अग्नि में डाल दो, वो गर्म हो गया तो अग्नि के समान ही उसमें दाहकता आ गई, उसको छूओगे तो आप भी जलोगे, उतना ही उसका रंग दिख रहा है, अग्नि की तरह ही उसका सब कुछ उसने ग्रहण कर लिया। लेकिन लोहा का जो वजन है वो उसमें यूं क्यों रहेगा? जो अग्नि में इतना भारी नहीं होती उसमें वजन नहीं है, लेकिन जो लोहे का वजन है उसमें यथावत यूं क्यों रहेगा? तो बोले इसी प्रकार से जीवात्मा का तिरोभाव तो हो गया, लेकिन वो सच्चिदानंद घन स्वरूप बन गया, तो लेकिन वो भगवत स्वरूप नहीं हुआ, उसमें दासी भाव यूं क्यों विद्यमान रहा, इसलिए वो प्यारी जी की बोले इच्छा छड़ी हो गई। तो इस प्रकार जीव भी किंकरी भाव प्राप्त करके निकुंज में जाकर सच्चिदानंदमय हो जाने के बावजूद जैसे लोहे का वजन नहीं जाता, इसी प्रकार से उनका सेविका भाव नष्ट नहीं